So the easiest is what basically we told. See, hand gestures use करो बात करते समय and become a communicator. You should be a communicator because poker face वाले को आप ज़्यादा देर वैसे भी नहीं सुन सकते और poker face वाले generally ज़्यादा बोलते नहीं. हाय चैनल, वेलकम टू गाइस माइंड. Hi channel. क्योंकि कुछ मिला नहीं आज जैसे स्टार्ट करने के लिए, तो मैंने कैसे स्टार्ट करते. सो बेसिकली आज का टॉपिक है बॉडी लैंग्वेज एंड आई कांटेक्ट. कितने लोगों का ये मानना है कि आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज इज द मोस्ट एसेंशियल की ऑफ अ कम्युनिकेशन? अगर आपका मानना है तो कमेंट करिए, नहीं मानना तो आखिरी में मान ही जाओगे. तो शुरुआत करते हैं फटे पेंट वाले से. आपका क्या कहना है, इस क्या विचार है? मेरी फटी जीन्स की तारीफ करने के लिए शुक्रिया. मैंने फाड़ने के पैसे दिए थे. और मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे जब हम लोग बॉडी लैंग्वेज या आई कांटेक्ट की बात करते हैं उससे पहले ना आपका एटीट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट. बट मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट में मुझे सबसे ज़्यादा पता होगा. बट क्योंकि मैं हिप्नोसिस की फील्ड से आता हूँ तो मेरे लिए आई कांटेक्ट और एज अ आर्टिस्ट मेरे लिए आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. बट मैं चाहता हूँ बॉडी लैंग्वेज आपसे शुरू करें मैम. जब बॉडी लैंग्वेज की बात आती है तो जैसे माइंड एंड बॉडी इज कनेक्टेड, राइट. तो मुझे आई वुड रियली वांट टू स्टार्ट दिस वीडियो बाय सेइंग कि आप प्लीज कंटिन्यूसली चेक कीजिए कि आप कैसे बैठते हो, कैसे चलते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो. बिकॉज द वे यू कैरी योर बॉडी लैंग्वेज इट डायरेक्टली अफेक्ट्स योर माइंडसेट. और आपका जो भी माइंडसेट है, इस माइंडसेट को मैं क्रक्स डाउन करके नीचे लाऊंगी एक्चुअली कॉन्फिडेंस लेवल. ठीक है. तो अगर आप मैक्सिमम टाइम, हमारे घर पे भी होता है, हम जनरली ऐसे बैठते हैं तो कोई ना कोई बड़ा आके या दादाजी आके या जनरली पिताजी लोगों को तो आजकल ज्यादा टाइम नहीं है, बट जो पहले के लोग होते थे वो सीधा बैठ, ऐसा मत बैठ, ये भी नहीं चलता है, राइट. आई एम सो सॉरी फॉर दैट. सो ये इसलिए होता था और हमको लगता था कि इनको तो बस मौका ही होना मारने का, राइट. बट देन आप समझो जितना आपका शोल्डर नीचे उतरेगा उतना आपका कॉन्फिडेंस नीचे उतरेगा. और आपका शोल्डर नीचे ना उतरे मतलब ऐसे रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी बड़े पर्सन के सामने आप ओवर पावर करने की कोशिश कर रहे हो, बदतमीज हो रहे हो. नो, हैविंग स्ट्रेट शोल्डर लाइन इज ऑलवेज अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस. So first of all, when we are starting this video, I would really ask everybody to take this into consideration. How do you sit for the maximum time? How do you stand? How do you walk? Especially with the spinal cord straight and the shoulder line aligned properly. ओके, इसको मैं थोड़ा सा और अपने तरीके से बता देता हूँ कि एक इंसान कितना एरिया, एक स्पेस लेता है, उससे उसकी डोमिनेंस भी दिखती है, राइट, उस जगह पे. तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं जी. इंटरव्यूज की बात करते हैं. ठीक है. बेसिकली हम सब फेस करते हैं इंटरव्यूज या मीटिंग्स. होता क्या है कि वहां पे ना व्हेन आई गिव ट्रेनिंग्स ऑन दीस थिंग्स, लोग ऐसे बैठे होते हैं इंटरव्यू के टाइम पे. मेरे को टारगेट क्यों किया जा रहा है? दिखाने के लिए, तेरी पोजीशन to बेस्ट है. showcase. ठीक है. लोग ऐसे बैठे होते हैं, ठीक है, जो ऐसा आपका आर्क बनाता है. दिस शोज कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता एचआर कौन है भाई, तू बाहर मिलना बताता हूँ, बहुत बड़ा आदमी हूँ. ठीक है. तो बेसिकली दिस इज अ रॉन्ग बॉडी पोस्चर व्हेन यू आर सेटिंग फॉर अ इंटरव्यू और अ मीटिंग. ठीक है. आप आगे जब लीन होते, जैसे मैं भी आगे लीन हो रहा हूँ, अगर आप किसी इंटरव्यूज में किसी चीज में, बेसिकली मैं स्ट्रेट रहता हूँ, पर जब आप कहीं पे आगे लीन होते हो तो आगे लीन होना ये शो करता है कि आप में कॉन्फिडेंस का कमी है. यू आर लैकिंग इन कॉन्फिडेंस सम वे और द अदर. सो योर बॉडी शेप शुड बी लाइक दिस. अरे नहीं, आगे लीन होके बैठना, आगे लीन होके किस तरीके से बैठना. क्योंकि मैं क्या करता हूँ ना, कभी कभी लोगों को इंटिमिडेट करने के लिए ऐसे आगे आ जाता हूँ. जस्ट ऐसे तुम गलत. नहीं, we won't say right and wrong, Rajat. What नहीं, we'll do मैम, is- इंटरव्यू के जो कॉन्सेप्ट में बात कर नहीं, अच्छा, इंटरव्यू के कॉन्सेप्ट में ये है, दैट इज वही तो बट बोला मैं मैंने. जनरली है ना, मैं कभी कभी है ना ऐसे किसी मीटिंग में बैठा रहता हूँ और एकदम से ऐसे हो जाता हूँ. पर्सनल लाइफ में नहीं, ये पर्सनल job लाइफ interviews में पे। पर्सनल लाइफ में तुम गोद में कुछ भी बैठ जाओ, करो. क्या ही फर्क पड़ रहा है. Exactly. आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरव्यूज. नहीं, गोद में बैठने से फर्क पड़ेगा भैया, क्या बात आई एम कर रहे टॉकिंग हो? अबाउट इंटरव्यूज एंड मीटिंग्स. ठीक है. वहां पे अगर आपका आगे लीन हो रहे हो ना, वो ये शो करता है कि यू आर लैकिंग इन Confidence. कॉन्फिडेंस. जो तुम ये करते हो ना, आगे लीन हो कैसे बैठ जाते हो, इस शोज के तुम्हें आगे वाले से फर्क नहीं पड़ता. नहीं, वो कैसा होता है, मैं इंटिमिडेट करता हूँ. कभी कभी कोई ऐसी बातें करता है ना
कि मैं मतलब समझ रहा हूँ मैं ऐसा हाँ हाँ क्या हाँ हो गया that is actually one sign of overpowering also which is ओवर पावर। हाँ और ये जब हम लोग टेबल पे ऐसे हाथ रखते हैं या वो रहते हैं क्योंकि हम वो डोमिनेंस ही दिखा देते हैं कि भैया ये टेबल भी मेरा है ये सब कुछ मेरा है। exactly. अब वो बहुत ठीक है। गलत है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मैं करते रहता हूँ क्योंकि मेरी आदत है। नहीं जो रजत बोल रहे थे बेसिकली इट वाज अबाउट इंटरव्यू बट रजत भैया का कॉन्सेप्ट बहुत सही था कि आप लीन बैक करके बैठो। मैं उसको और आगे लेके जाऊं कि जी जी जब हम बात करते हैं बेसिकली, अगर मेरे को किसी ने देखा होगा, जब मैं बात करता हूँ मेरा एक हाथ जो है वो मेरे शब्दों के साथ मूव करता है जस्ट लाइक अ वेव्स। ये चीज दो चीजें लाइक शो करता है अगर मैं बोलूँ तो। इफ आई एम सिंबलाइजिंग समथिंग, जैसे मैंने वेव्स बोला और मेरा हाथ वेव्स की तरह गया, तो वो आपको सोचने के लिए और ज्यादा प्रिसाइज कर सकता है कि मैं किस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहा हूँ या मैं एम्फसाइज किस वर्ड पे कर रहा हूँ। दूसरा चीज, व्हेन आई एम मूविंग माय हैंड विद माय वर्ड्स, मतलब हाथ मूव करने का मतलब नहीं नाच लो, ठीक है, आप बोलते वक्त जब अपना हाथ मूव करते हो वो ये शो करता है कि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ ऑन योर टॉपिक एंड यू आर टॉकिंग जहां पे आप आगे वाले को वो चीज समझा रहे हो। तो बॉडी लैंग्वेज के बहुत सारे अलग अलग आई वांट टू ऐड अ पॉइंट, मैं ऐड कर दूं इसमें। इसी को थोड़ा सा साइंटिफिकली देखें तो आर आईज आर नेचुरल कैमरास, राइट? सो व्हेन वी स्पीक एंड व्हेन वी हैव अ करेक्ट हैंड जेस्चर्स एट दैट टाइम, क्या होता है कि जो बंदा आपको सुन रहा है उसको आप एक इमेज भी क्रिएट करके दिखा रहे हो, आप मतलब उसका एक्चुअली कान और आंखें दोनों काम कर रही है। अगेन in terms of neuro linguistic programming, हम लोग when we are communicating we are generally using our three sensory organs, eye, ear and feel, right? इवन आप भी मैं जब ये वीडियो देख आपको रहे अभी हो के एग्जांपल्स दे देता हूँ। मुझे जब बात करते हुए देखोगे ना मैं कुछ ज्यादा मूव नहीं करते रहता हूँ या मेरे चेहरे पे कोई एक्सप्रेशंस नहीं आते जनरली। अब वो इसलिए आते हैं क्योंकि मैं मतलब ये डोमिनेंस है कि आप न्यूट्रल हो पूरे शक्ल से लेके हर जगह तक और फिर भी आप बहुत क्लियरली बोल रहे हो और सब लोग और आपको आप सुन रहे पब्लिक हैं। स्पीकर भी नहीं हो, हाँ मैं understand पब्लिक this. स्पीकर भी नहीं हूँ बट मैं एक अलग अलग टेक्निक समझा रहा हूँ। सेकेंड टाइप से जब आप मैम को देखते हो, मैम काफी मूवमेंट भी करते हैं एट द सेम टाइम है ना वो चीजों को पिच करते हैं। इवन रजत भैया को आप चेक करना कभी भी तो रजत भैया अपने एक हाथ को हमेशा मूव करते रहते हैं जब भी बात करते रहते हैं और साथ में वो चीजों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। जैसे हम आंखों की बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज में, अगर मैं बात करते करते ऐसे ऊपर देख रहा हूँ इसका मतलब होता है कि मैं कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। इफ आई एम टॉकिंग एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग आई कांटेक्ट मैं साइडवेज कांटेक्ट कर रहा हूँ, मैं कहानी बना रहा हूँ, ठीक है। मैं जब झूठ बोलता हूँ तो ज्यादातर मेरी आंखें नीचे जाती है। दिस इज अ ह्यूमन बेसिक बॉडी लैंग्वेज। द रीजन आई कैच पीपल क्योंकि मुझे इस चीज पता है। इवन मैं झूठ जब पकड़ता हूँ ना मैं ऐसे देखता हूँ कि कोई उड़ता हुआ तीर, मतलब कभी कभी है ना कोई झूठ बोलता है और इतनी तेजी से बोलता है कि मैं समझ जाता हूँ कि यार ये जो फ्लो चेंज हुआ है ना या ये कुछ तो गड़बड़ में आ गया। एक काम करते हैं इसी चीज के ना एक छोटा सा लाइक लेट्स प्ले अ गेम, अ वेरी लिटिल गेम विद सचिन, ठीक है। इस गेम के बाद मैं आई कांटेक्ट प्रॉपर आप लोगों को समझा दूंगा और क्लियर कर दूंगा। बॉडी लैंग्वेज का ही पार्ट है ये, ठीक है। सचिन मैं तुमसे 4 क्वेश्चंस पूछूंगा, 5 क्वेश्चंस, ठीक है। उस पांचों का आंसर तुम्हें हाँ में देना है, ठीक है, ठीक है। क्या तुम्हारे सर पे काले बाल हैं? हाँ। ठीक है। क्या तुमने सफेद टी शर्ट पहनी है? हाँ। क्या तुमने तुम्हारे राइट हैंड में घड़ी पहनी है? हाँ। ठीक है। क्या तुमने जीन्स पहनी है? हाँ। क्या तुमने किंग वाला बैंड पहना है? हाँ। ये 5 आंसर का इसने आंसर हाँ दिया। अब मैं जो भी पूछूंगा उसका आंसर ना देना है, ठीक है, ठीक है। क्या तुमने सफेद टी शर्ट पहनी है? नहीं। क्या तुम्हारे सर पे काले बाल है? नहीं। क्या तुमने हाथ में चेन पहनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुमने निक्कर पहनी है? ये फालतू सवाल है पर हाँ इसमें हाँ बोलूंगा। तो बेसिकली आई टेल यू डिफरेंस। जब हम सच बोलते हैं या चीज हमें जो पता होती है, व्हेन वी नो अबाउट समथिंग, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते। जब तुम इसी वीडियो को जूम करोगे ना, ठीक है, यू विल गेट द आंसर। मतलब जब तुम बोल रहे हो, तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हारा फेस बहुत नॉर्मल है, बट व्हेन योर ब्रेन नोज कि तुम एक झूठ बोल रहे हो, ठीक है, ब्रेन अवेयर है उस चीज के लिए, लाइक यू आर वेयरिंग अ येलो व्हाइट टी शर्ट, मैंने बोला ब्लैक टी शर्ट, येलो टी शर्ट, कोई भी टी शर्ट, एंड यू आर सेइंग यस हाँ मैं नारंगी रंग की टी शर्ट पहनी है, बट तुम्हें पता तुमने व्हाइट पहनी है। तो तुम्हारा जो फेशियल एक्सप्रेशंस है उसमें कई सारी अलग अलग मसल्स मूव होती है। जो ये करता है वो पोकर फेस है। कीपिंग अ सेम फेस उसको बोलते हैं पोकर फेस। पोकर फेस का मतलब होता है जब आप कार्ड्स खेलते हो, आपके पास अच्छे कार्ड है बुरे कार्ड है वैसे ही रहोगे। प्लेन एक्सप्रेशन एंड दैट इज डन विद इंटेंशन, ठीक है। तो
जब आपका इंटेंशन नहीं होता ना, पकड़ जाते हो। तो बॉडी लैंग्वेज यहाँ से काम करती और है। आप ना एक चीज नोटिस करना गाइस, जब इनको हाँ जवाब देने थे ना, इनके हाथ खुले थे, और जैसे इन्होंने बोला तुमको ना बोलना है तो इनके हाथ बंद गए। आई होप मेनी ऑफ यू हैव ऑब्जर्व्ड, और अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो यस जरूर कमेंट करना इस वीडियो पे। तो इन्होंने तब से क्लोज बॉडी पोस्चर में चले गए, इसको कहते हैं क्लोज Defensive. बॉडी पोस्चर, डिफेंसिव डिफेंसिव हो गए। और इसे कहते हैं हाथ ओपन करो, जरा डेमो भी दिखा दो। एंड दिस इज कॉल्ड एज ओपन बॉडी लैंग्वेज, क्या wherein they open their hand, body. चलो। Generally we should be in open body language position. Over to you Arya, because ये बहुत अच्छा चीज हमें कुछ सिखाने वाला है। बॉडी लैंग्वेज पे आ जाओ सीधे सीधे। बॉडी लैंग्वेज पे हम लोग जब काम करते हैं, मैं Eye कर contact। ओके, आई कांटेक्ट भी सिखा देता हूँ। बॉडी लैंग्वेज पे कोशिश ये किया करो कि मैक्सिमम स्पेस लो, बट एट द सेम टाइम है ना तुम बदतमीज ना लगो, ठीक है। कभी कभी है ना कुछ लोग बहुत ज्यादा स्पेस देने के चक्कर में आपको लेटना नहीं है, बट कोशिश करो जहां बैठते हो वहां लीन बैक करके बैठो, आराम से बैठो। और हाँ, अब हम लोग आई कांटेक्ट पे बात कर रहे हैं। आई कांटेक्ट में मैंने बहुत सारी चीजें देखी है मैम, कि अगर कोई आई कांटेक्ट करता है ना, जनरली जब लड़के डेट्स पे जाते हैं या कुछ जाते हैं तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आई कांटेक्ट रखना भाई कहीं ना कहीं। तो मैंने देखा या तो लोग घूरते रहते हैं, या तो लोग क्या करते हैं, या तो लोग देखते ही नहीं। और मेरे को अभी किसी एक कन्वेंशन में था, मैं बता रहा था किसी को कुछ, और उन्होंने पूछा कि अगर मेरे को इंसान को देखना हो तो कहाँ देखना चाहिए, है ना, स्पेशली अगर किसी फीमेल को देखना है तो कहाँ देखना चाहिए। मैं बोला उसके चेहरे पे देख, उसके फेस पे देखना चाहिए, और कहीं पे भी देखेगा तो अलग लगेगा, है ना, हाथ को पैर को कहीं भी देखेगा तो बहुत अजीब लगेगा। तो उससे अच्छा है कि आप फेस पे देखो किसी के, राइट। और आई कांटेक्ट में दो चीजें होती है भाई, एक तो आप किसी को घूर नहीं सकते हो, और कंटिन्यूअस तो घूर नहीं सकते हो। तो कोशिश करो कि जब आप बात करते हो तो उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करो, बट आप जब सुन रहे हो तो कभी कभी है ना, जैसे मैं सुनता हूँ तो मैं आपकी तरफ देखते रहता हूँ, फिर थोड़ा सा नजर इधर किया, फिर देखा। एकदम किसी को घूरना बहुत बेकार है, मतलब कंटिन्यूअस जो मैं लोग इसमें एक चीज ऐड कर दूं, जी कर दीजिए। 3 seconds रूल। तो मैं रजत से बात कर रही हूँ, मैं जब तक के मैं रजत से बात कर रही हूँ, कहीं और नहीं देखना है, आंखों में ही आंख डालकर देखना है। एट मैक्स अनकंफर्टेबल लग रहा है, बाल तक चले जाओ, फोरहेड तक चले जाओ, फिर आंखों में देखो। अब अभी हमारा ग्रुप सेशन चल रहा है, तो अब मैं सिर्फ रजत की तरफ नहीं देखूंगी। रूल ऑफ 3, 1 2 3 चेंज, 1 2 3 चेंज। इस तरीके से 3 से 5 सेकेंड आप अलग अलग आई कॉन्टैक्ट रख सकते हो। इफ यू आर इन ग्रुप्स, लाइक आप 2-4 लोगों से बात कर रहे हो, आप जब करते हो ना बात, तो सबकी तरफ देखते रहो, और कंटिन्यूअस बातें कर रहे हो ना तो हैंड जेस्चर भी बनाए रखो, ठीक है। और जब हम ग्रुप में बात करते हैं तो ऐसे भी बात करते हैं, जब मैं रजत भैया से बात कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप तीनों मेरे पे अटेंशन दें, तो मैं भैया की तरफ देख के ना आपकी तरफ इशारे कर रहा हूँ, या सचिन की तरफ करता हूँ जनरली। तो वो भी बहुत अच्छा है, वो भी बॉडी लैंग्वेज में अच्छा है। आई कांटेक्ट ऐसा रखना कि किसी को घूरना नहीं है, ठीक है। आप देखो भी, और आंखें इधर उधर भी करनी है, ठीक है। तो वो गलती मत करना। इवन आई कांटेक्ट में आपको क्या लगता है और क्या क्या गलतियां होती है? आयशा टाकिया, महान आयशा टाकिया जी ने एक चीज बोला था कि बात नहीं करते। अगर किसी को वो मूवी का रेफरेंस याद आया तो, बदमाश कंपनी का, मैंने देखी, दे डू नॉट टॉक। सॉरी मैंने नहीं देखी, सर्च करना मिल जाएगा। आपकी इशारे देख के ना हमको देखने की इच्छा हो रही है। देखना, वो एक्चुअली उसमें सीन है कि एक लड़का होता है, वो आई कांटेक्ट की जगह कहीं और देख रहा होता है, फ्लाइट में का सीन है। तो उसमें आयशा टाकिया कुछ आंसर देती है, और वो शी इज नॉट आयशा टाकिया, शी इज अनुष्का शर्मा। आयशा टाकिया थी, अनुष्का शर्मा थी। वो चद्दर ऊपर लेती है और बोलती है ये बात नहीं करते। बेसिकली जब आप किसी लड़की से बात करते हैं तो आपकी जो नजरें हैं वो आंखों को छोड़ के हर जगह जाती है, एंड दैट इज एक्चुअली रॉन्ग। आपको ये चीज कभी नहीं करनी चाहिए। सी, यू क्रिएट एन आई कॉन्टैक्ट, आप आगे वाले व्यक्ति से बात करो, ठीक है। आपको बहुत देर तक अगर आई कॉन्टैक्ट नहीं करना है, आप थोड़ा सा आजू बाजू देख लो, हाँ वही आर्य बोले, ठीक है, मतलब थोड़ा सा इधर देख लो, फिर वापस आ जाओ। तो आई कॉन्टैक्ट अगर हम देखो पर्सनल लाइफ में, पर्सनल स्पेस में है ना, तो आपको जो करना है, जहाँ देखना है देखो। और पोकर फेस के साथ है ना, खतरनाक वाला आई कांटेक्ट मत करो, डरावने लगोगे। वो डोमिनेंस रेपिस्ट लगते हो फिर। हाँ, नहीं, रेपिस्ट तो नहीं लगते हो, बट डोमिनेंस हो जाता है, डोमिनेंट लगते हो बहुत ज्यादा, मतलब सामने वाला डर भी सकता है कि भाई क्या है ऐसा मेरे में।
सामने वाला बात ही नहीं करना चाहेगा फिर एक्चुअली। एंड नहीं, ऐसा पोकर कुछ फेस टू नहीं बी है। वेरी फ्रैंक ना ही यूज करो। बहुत ही रेयर लोग क्या उसे, मैम? एक मिनट, बहुत ही रेयर लोग इसे यूज करके उसको कैरी करना जानते हैं एक्चुअली, और उसे भी कहाँ यूज करना ये जानते हैं। पोकर फेस तो only if you know and if you are that personality and you know how to carry it, till what time you know how to carry it, only then. नहीं तो प्लीज, डबल एजेड स्वॉर्ड है भाई पोकर फेस, क्योंकि लोगों को ये नहीं समझ में आता तुम सोच क्या रहे हो, तुम क्या बोलने वाले हो और तुमको फील क्या हो रहा है। हाँ। तो वो बहुत डबल एजेड। so the easiest is what basically we told, see hand gestures use करो बात करते समय, and become a communicator. You should be a communicator, because poker face वाले को आप ज्यादा देर वैसे भी नहीं सुन सकते, और poker face वाले जनरली ज्यादा बोलते भी नहीं। अगर हमारी बात आ रही है बॉडी लैंग्वेज और आई कॉन्टैक्ट की, आई वुड हाईली रेकमेंड आई कॉन्टैक्ट, आंखों में आंख डालकर, हैंड जेस्चर्स को प्रॉपरली यूज करके। हैंड जेस्चर्स होने चाहिए शोल्डर लाइन तक, मतलब आपके हाथ जो है बहुत ज्यादा शोल्डर से बाहर ना निकले। अगर आप स्पेशली छोटे ग्रुप में या एक रूम में बात कर रहे हो तो दिस इज पावर पोज। अगर आप बैठे आपको सूझ नहीं रहा है कि मैंने हाथ कहाँ पार्क करना है, तो बेसिकली हाथ इस तरीके से बेली के सामने आप पार्क करो, खड़े रहे बैठे वैसे जैसे भी, और आपके जो पैर है वो शोल्डर लाइन के क्या कहते हैं डिस्टेंस अवे होना चाहिए। दैट्स इट। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग, प्लीज टॉक टू एक्सप्रेस एंड नॉट टू मैं मेरा बोल के खत्म करूं। आई थिंक दिस इतने इनपुट्स भी अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट अच्छा रहेगा। तो दोस्तों ये था बॉडी लैंग्वेज। आप जितना आपको स्पेस लगती है उतनी स्पेस लें, पीछे टेक के बैठे या कैसे भी बैठे, बट स्ट्रेट बैठे। मैम का जो कहना था, जब आप बातें करते हैं तो अपने हैंड जेस्चर भी करते रहें और सीधी बात करें, मतलब कम्युनिकेशन में आप आ ऊ ए ओ कुछ मत करें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बोलना है आगे, तो थोड़ा सा पॉज लें और फिर बोलें। आई कांटेक्ट में आपको आई कांटेक्ट ऐसी करनी है कि सामने वाले को घूरना नहीं है, देखना है, फिर बट ऐसा ना लगे आप एकदम मुंडी घुमा ले रहे हो, थोड़ा सा ऐसे साइड में देखा फिर उसकी तरफ देखा, लगातार नहीं घूरना है। क्योंकि मैं जब वो लगातार कोई घूरता ना तो अजीब लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ सीख के आया और वो मेरे ऊपर ही आजमा रहा है। सच में मैम मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, इसलिए मैं इसको बोला कि ये मत करना भाई कहीं। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। टिल देन मैम प्लीज शेयर लाइक। टिल देन आप जरूर हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। मेरे को थ्रेड पे फॉलो कर लेना, मुझे फॉलोअर इंस्टाग्राम बहुत है।